ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौष महीने की अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन रखना है, साथ ही अमावस्या के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार अमावस्या का व्रत रख रहे हैं तो आपको पूजा किस तरह से करनी चाहिए। पौष महीने की अमावस्या इस बार नए साल में यानी कि 2 जनवरी साल 2022 को रविवार के दिन है। वैसे तो देखिए शास्त्रों में सभी अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों को समर्पित की गई है, लेकिन पौष महीने की जो अमावस्या है वो बहुत ही खास होती है, क्योंकि पौष का पूरा महीना ही पितरों को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि पौष महीने में पितरों के नाम से पिंडदान करने से उन्हें भटकना नहीं पड़ता, साथ ही उन्हें नरक की यातनाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। बार बार जीवन मरण के बंधन में भी नहीं बंधना पड़ता। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि खासकर अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से तर्पण और कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम से पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद ही कुछ न कुछ दान किया जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय अपने पितरों का भी ध्यान जरूर करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, साथ ही अपने परिवारजनों को और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिसके कारण पितृदोष जो है वो भी दूर हो जाता है। पितृदोष जिस घर में होता है उस घर में भारी कलह क्लेश होता है, उस घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती, ना ही ऐसे घर में कोई बरकत होती है। इसलिए अमावस्या की तिथि पर संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान, नहीं तो घर पर ही गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को जल भी अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन गंगा स्नान कर पूजा करने से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप आज के दिन पितरों के निमित्त दान करते हैं तो पितर भी संतुष्ट होते हैं, उन्हें भी शांति मिल जाती है। अमावस्या तिथि को पितृदोष और काल सर्प दोष के निवारण के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पितरों के लिए पिंडदान करने से उन्हें तमाम यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहा जाता है जिन पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है उनके वंशज, उनके परिवारजन अपने जीवन में खूब फलते फूलते हैं और उनके जीवन में किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती। पौष अमावस्या के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो हर किसी को अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी मोक्ष कामना करने के लिए जरूर करना चाहिए। जैसे कि अमावस्या के दिन आप स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान कृष्ण की पूजा करें और गीता का पाठ करें या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं। साथ ही पितरों को याद करते हुए उनके नाम से गरीबों को या जरूरतमंद व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराएं, उन्हें गर्म वस्त्रों का दान करें, अनाज का दान आप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन इस बार क्योंकि अमावस्या जो है वो रविवार के दिन है, तो ऐसे में आप रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें, क्योंकि मान्यता है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही दीप जलाया जाता है। तो आप अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं और सूर्य उदय होने के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके एक दीपक वहां पर जला सकते हैं। कहते हैं जिस घर में लगातार समस्याएं बनी रहती हों, चाहे वो परिवारजनों में आपसी कलह क्लेश हो या कोई भी काम बनता नहीं हो, उन्हें अमावस्या के दिन खास तौर से दीपदान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद आप बहते हुए जल में दीपदान करें या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे या अपने आसपास जो भी मंदिर हो या सुनसान निर्जन जगह पर आपको दीपदान करना चाहिए। कम से कम एक दिया आप जरूर जलाएं। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से पीपल का पौधा लगाने से कहा जाता है पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर हो सके तो अमावस्या की तिथि को आप शक्कर और आटा मिलाकर काली चींटियों के लिए डालें। पशु पक्षियों के लिए दाना आप डाल सकते हैं, काली गाय को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं या हरा चारा आप उन्हें खिला सकते हैं। अगर किसी के घर में भारी पितृदोष है तो अमावस्या के दिन खास तौर पर मछलियों को आप आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। आइए जान लेते हैं साल 2022 में पड़ने वाली जो अमावस्या है, जो कि इस साल की पहली अमावस्या भी होगी, कब है, कब से लेकर कब तक अमावस्या की तिथि रहने वाली है, व्रत किस दिन रखना है, क्योंकि जो लोग व्रत भी रखते हैं उनके लिए तिथि का जानना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही आपको दान किन चीज़ों का करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में।
साल 2022 में पहली अमावस्या है 2 जनवरी रविवार के दिन और इसे रविवारी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जनवरी की सुबह 3:43 से और जिसकी समाप्ति हो जाएगी 2 जनवरी की मध्यरात्रि 12:03 पर। इसलिए व्रत और स्नान दान का शुभ दिन रहेगा 2 जनवरी। जान लेते हैं 2 जनवरी को सूर्योदय का समय क्या रहेगा। अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 7:12। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48 और इस दिन राहु काल का समय भी रहने वाला है, जिसका समय रहेगा शाम 4:30 से लेकर शाम 5:30 पर। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि राहु काल के समय में कोई भी पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में किसी प्रकार का मांसाहार नहीं बनना चाहिए, ना ही लहसुन प्याज का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही आज के दिन घर के सदस्यों को ना तो नाखून या बाल काटने चाहिए, ना ही शेविंग करनी चाहिए। अमावस्या के दिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से जहाँ एक और पितृदोष दूर होता है या भारी पितृदोष में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वैसे तो अमावस्या के दिन काले रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, चाहे वो काले तिल हो, काली उड़द हो या फिर आप काले रंग के वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो अमावस्या के दिन फलों का, अनाज का दान भी कर सकते हैं। भूखे लोगों को भरपेट भोजन भी करा सकते हैं। कहते हैं अमावस्या के दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन किए गए दान का कुछ न कुछ पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।